नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर इंटरनेट पर और शायद आपके घर के डाइनिंग टेबल पर भी हमेशा बहस छिड़ी रहती है। शाकाहारी बनाम मांसाहारी, मतलब वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। लेकिन आज हम इसे किसी कल्चर या स्वाद के नजरिए से नहीं बल्कि एक एकदम प्योर बायोलॉजिकल नजरिए से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मुकाबले को शुरू करते हैं। अब ये सवाल तो कभी ना कभी दिमाग में आता ही है ना। मेरा मतलब है, जरा सोचिए। एक तरफ हमारे पास घास चरने वाली गाय है जिसका पूरा डाइजेशन सिस्टम उसी तरह से सेट है, और दूसरी तरफ है शेर जिसके दांत और शरीर मांस को फाड़ने के लिए ही बने हैं। तो इन दोनों के बीच हम इंसान कहाँ फिट बैठते हैं? क्या हमारी बायोलॉजी बाय डिफॉल्ट फल सब्जियों को सपोर्ट करती है या फिर जानवरों के मांस को? और पता है, आज के टाइम में इसका सही साइंटिफिक जवाब जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया खोलते ही आपको ऐसे दर्जनों इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो आधी अधूरी जानकारी के साथ एक्सट्रीम डाइट्स प्रमोट कर रहे हैं। कोई कह रहा है सिर्फ मांस खाओ, तो कोई कह रहा है डेयरी बिल्कुल छोड़ दो। सच कहूं तो बिना सोचे समझे इन ट्रेंड्स को फॉलो करना लिटरली लोगों की जान और उनके स्वास्थ्य को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहा है। इसीलिए आज के इस विश्लेषण में हम किसी भी तरह की सुनी सुनाई बातों या इमोशंस में नहीं बहने वाले हैं। आज के इस मुकाबले का रेफरी कोई और नहीं बल्कि खुद विज्ञान होगा। हम बायोलॉजी और साइंस के बिल्कुल न्यूट्रल चश्मे से इस पूरी बहस को डिकोड करेंगे। साइंस का काम है बस सच बताना, और आज हम उसी कसौटी पर दोनों डाइट्स को टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए राउंड 1 से शुरू करते हैं, शाकाहारी आहार का विश्लेषण। अगर हम शाकाहारी भोजन के न्यूट्रिशन प्रोफाइल को देखें तो ये वाकई बहुत कमाल की वैरायटी से भरा होता है। इसके मेन कंपोनेंट्स में आते हैं आपके ताज़े फल, सब्जियां, दालें, तरह तरह के अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स। साइंस के हिसाब से ये डाइट विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है। फाइबर हमारे डाइजेशन को एकदम टॉप क्लास रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स तो जैसे हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स हैं जो सेल्स को डैमेज होने से बचाकर हमें अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। और हाँ, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो यहाँ वेजिटेरियन होना सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन अहिंसा की बहुत ही गहरी और पुरानी जड़ों से है। इसे करुणा और हर जीव के प्रति दया का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है, क्योंकि इसमें भोजन के लिए किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। ये सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीने का तरीका और उनके एथिक्स का एक अहम हिस्सा है। लेकिन देखिए, रेफरी के तौर पर साइंस तो दोनों पहलुओं को देखेगा, है ना? तो अगर हम फायदे की बात करें तो शाकाहार पचने में काफी हल्का होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे हार्ट डिजीज, मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी इसकी बायोलॉजिकल कमियां। अगर आपकी वेज डाइट अच्छी तरह से बैलेंस्ड नहीं है तो शरीर में विटामिन B12, प्रोटीन और आयरन की भारी कमी हो सकती है। बस इसीलिए शाकाहारी खाने में दालें, सोयाबीन, दूध और हरी सब्जियों का सही बैलेंस होना लिटरली बहुत क्रूशल हो जाता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ हमारे पास एकदम शांतिपूर्ण और इको फ्रेंडली शाकाहारी डाइट है, तो दूसरी तरफ है न्यूट्रिएंट से पैक्ड, हाई प्रोटीन और ओमेगा 3 वाली मांसाहारी डाइट। तो चलिए, रेफरी की सीटी बज चुकी है और अब हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, जहां हम दूसरे पक्ष का साइंटिफिक टेस्ट करेंगे। राउंड 2, मांसाहारी आहार का विश्लेषण। अब देखिए, मांसाहारी खाने की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इसका हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी, यानी इसमें पोषक तत्व बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 का एकदम डायरेक्ट और बेहतरीन सोर्स है। खासकर जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं या जो एथलीट्स हैं और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं, उनके लिए ये हाई डेंसिटी वाला न्यूट्रिशन बहुत ही काम का होता है। इसके अलावा मछली में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है ना, उससे तो साइंस ने हमारे दिमाग के डेवलपमेंट और हार्ट की हेल्थ के लिए एक तरह का सुपर फूड माना है। पर रुकिए, जैसे हमने वेज डाइट को परखा था, वैसे ही यहाँ भी कमियों का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करना बनता है। जहाँ एक तरफ हमें एकदम सॉलिड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सीरियस रिस्क भी जुड़े हैं, खासकर रेड मीट यानी लाल मांस के साथ। साइंस हमें बिल्कुल क्लियर वार्निंग देता है कि बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने से या फिर उसे बहुत ज़्यादा तेल मसालों में पकाने से हार्ट डिजीज़, मोटापा और बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का भारी खतरा रहता है। मतलब अगर लिमिट क्रॉस की तो फायदे की जगह सीधा नुकसान तय है। और यहाँ हमें एक पल के लिए रुकना होगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा चौंकाने वाला है। बात सिर्फ हमारी पर्सनल हेल्थ की नहीं है,
बड़े स्केल पर जो पशुपालन और मीट इंडस्ट्री चल रही है, उसके दो बहुत ही बड़े और नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। पहला, भयंकर जल प्रदूषण और दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन। अगर हम खेती से कंपेयर करें ना, तो इस इंडस्ट्री में कहीं ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज खर्च होते हैं। आज के इस क्लाइमेट क्राइसिस के टाइम में ये एक ऐसा कड़वा साइंटिफिक सच है जिसे हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए, अब वक्त आ गया है हमारे फाइनल राउंड का, विज्ञान का अंतिम फैसला। इस पूरी डीप डाइव के बाद जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि एक लंबी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारी ह्यूमन बायोलॉजी किसी भी एक्सट्रीम डाइट की डिमांड नहीं करती। सच तो ये है कि हमारा शरीर गजब का अडेप्टेबल है। हमारी बायोलॉजी हमें ये पूरी आज़ादी देती है कि हम वेज या नॉन वेज दोनों ही तरह के खाने से अपना पूरा न्यूट्रिशन ले सकें। अब इंटरनेट वाले इन्फ्लुएंसर्स चाहे जो भी दावा करें, लेकिन फैक्ट यही है कि साइंस कभी भी एक्सट्रीम चीज़ों पर नहीं चलता। और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि असली मुद्दा शाकाहारी या मांसाहारी होने का है ही नहीं। असली गेम चेंजर है बैलेंस डाइट, यानी एक संतुलित आहार। साइंस के हिसाब से सबसे परफेक्ट डाइट वो है जो न्यूट्रिशन से भरी हो, एकदम हाइजीनिक हो और जो किसी भी इंसान की अपनी पर्सनल हेल्थ नीड्स के हिसाब से सेट हो। और हाँ, वो डाइट आपके एथिक्स और एनवायरनमेंट के प्रति आपकी अवेयरनेस से भी तो मैच खानी चाहिए ना। अगर आप शाकाहारी खाना सही और बैलेंस तरीके से खाते हैं तो वो आपको 100% न्यूट्रिशन दे सकता है, और अगर मांसाहार भी लिमिट में और सही तरीके से लिया जाए तो वो भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आखिर में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। इस पूरी साइंटिफिक पिक्चर को देखने के बाद ये सोचना बनता है कि हमारे जो डेली डाइट के ऑप्शंस हैं वो हमारी एक्चुअल हेल्थ नीड्स और हमारे एथिकल वैल्यूज़ के साथ कितने मैच करते हैं। ज़रा सोचिए, हमारी प्लेट में रखा खाना कहीं सोशल मीडिया की अंधी दौड़ का नतीजा तो नहीं है, या फिर ये अपनी बॉडी और साइंस को समझकर लिया गया एक स्मार्ट डिसीजन है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।